अब हम डोनेशन के लिए कैंपेनिंग शुरू किए तो कुछ लोग 1 रुपया भेज के कहते हैं तुम्हारी औकात यही है। जब हम वासेपुर में गाए तो वासेपुर था, थोड़ा एडल्ट टाइप का फिल्म था, गाली गलौज बहुत है उसमें। तो मेरी मम्मी और मेरी मौसी वो बोले कि फिल्म जाएंगे हॉल में देखें। जो भी रंगवा है उसे सेट राइट वा करो जी, नहीं लूजी ये जी हो थोड़ा फाइट वा करो जी, थोड़ा फाइट वा करो जी मुरा। हम चिल्लाए पूरा, ये गाना हम गाए, ये गाना हम गाए, ये गाना हम गाए। तो एक बंदा आगे से खड़ा हुआ और गाली देते हुए कहता है चलो चलो चूतिया मत बनाओ। हम सुशांत सिंह राजपूत भाई उस समय आए थे, बहुत तारीफ़ किया हमारा। तो जब उनका मृत्यु हुआ हम बहुत रोए उस दिन, हम अपने आप को रोक नहीं पाए। हमनी के छोड़ी के नगरिया ए बाबा हो, किया रे बाबा सगरो हो गई ले अन्हार, कवने बनवा माई गईली हो। नमस्कार दोस्तों, मैं पल्लवी राय, आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। हमारी बाईं तरफ एक मुस्कुराता चेहरा आपको नज़र आ रहा होगा। इनके बारे में आप बखूबी जानते हैं। इनका नाम है दीपक ठाकुर, बिहार के मुजफ्फरपुर से ये हैं। इनके बारे में आप बखूबी जानते होंगे, बिग बॉस में भी देखा होगा, गैंग्स ऑफ वसेपुर और तमाम ऐसी पिक्चरों में जो बेहतरीन गाने आप सुनते हैं। हालांकि पता नहीं आप उनके सिंगर के बारे में समझ पाते हैं या छोटे से नाम में वो गुजर जाता है, पता नहीं आप देख पाते हैं कि नहीं। लेकिन दीपक जी का नाम जो है वो सोशल मीडिया पर बहुत देखने को मिल जाता है। और अभी जब बिहार में विधानसभा हो रहा था तो एक नए अंदाज में भी आप निकल के आए, तमाम तरीके के गाने, क्षेत्रीय गानों को आप गा रहे थे और मेन स्ट्रीम मीडिया में तो दिख ही रहे थे हमेशा। तो ये बहुत मुझे पहले आपका स्वागत है। सबसे पहले तो भारत एक नई सोच, एक नई सोच। सबसे पहले तो भारत एक नई सोच देखने वाले तमाम दर्शकों को हमारा प्रणाम है, यहीं से साष्टांग दंडवत स्वीकार करिए। और बहुत दूर से, मतलब गोरखपुर से आई हैं पल्लवी जी और हमारे शहर मुजफ्फरपुर में आई हैं। और धन्यवाद इनको कि इन्होंने हमको इस काबिल समझा कि अपना इतना कीमती समय निकाल के वहाँ से यहाँ आके और हमसे बात कर रही हैं। तो इनको और इनकी पूरी टीम को और इनके पूरे दर्शकों को हमारी तरफ से प्रणाम है और थैंक यू है। अगर मैं ये कहूँ कि आप समय दे रहे हैं तो आपको आप मुझे काबिल समझ रहे हैं इसलिए आप मुझे समय दे रहे हैं, तो ये मुझे लगता है ज़्यादा सही होगा। नहीं देखिए, समय का क्या है, समय तो मतलब कि अभी अगर आदमी अपने शहर में है, और हमारे गांव में भी बाढ़ आया हुआ था, बहुत भयंकर वाला एकदम, तो उससे पार पाके और धीरे धीरे अब मतलब कि चीज़ें सामान्य हो रही हैं। लोगों ने बहुत मदद किया, बहुत ज़्यादा मदद किया। उसके बाद आर.के. सिन्हा जी जो हमारे पूर्व राज्यसभा सांसद हैं, SIS सिक्योरिटी के मालिक हैं, उन्होंने भी बहुत मदद किया। सब लोग, हम लोगों ने इस लड़ाई को लड़ा और अभी तक जीत गए। इस साल तो पार पा गए, अब अगले साल का भगवान करे जो। बट आप इतनी चर्चित पर्सनालिटी हैं, आपके बारे में मुझे लगता है लगभग सभी लोग जानते हैं। और ट्विटर पर आपने जब अपनी बाढ़ की समस्या को लेकर ट्वीट किया था, फिर उसमें तमाम लोग जिनको हम लोग देखते हैं टीवी में या जिनके बारे में हम खोजते हैं, उन लोगों ने आपके लिए ट्वीट किया। हालांकि वो लोग जानते हैं तभी ट्वीट कर रहे हैं, लेकिन ये बाढ़ की समस्या को लेकर कुछ क्यों नहीं हो पा रहा है आपकी मुजफ्फरपुर में? नहीं देखिए, जो हमको जानते हैं, जिनको आप बड़े लोग कहते हैं ना, उनमें से कोई ट्वीट नहीं किया। करना होता तो मदद वो लोग करते, लेकिन किया नहीं उन लोगों ने। अब हम ज़बरदस्ती झूठे का तारीफ़ नहीं कर सकते किसी का, करते तो वो लोग, हमको इतना ज़्यादा पब्लिक डोमेन में जाने का ज़रूरत नहीं पड़ता। बड़े बड़े करोड़पति अरबपति लोग हैं जो मतलब कि हमको फॉलो भी करते हैं, जो हमको मतलब कहते हैं कि दीपक बहुत बढ़िया कर रहे हो, तुम आगे बढ़ो, ये करो वो करो, सब करो, लेकिन हम नहीं करेंगे कुछ। ये कौन सा मतलब एप्रिसिएशन होता है? तो जब असम में बाढ़ आता है तो करोड़ों करोड़ लोग मतलब आते हैं और डोनेट करते हैं, 5 करोड़ 10 करोड़ 20 करोड़ 50 करोड़, लेकिन जो भी मतलब होता है, जो भी स्वेच्छापूर्वक 1 करोड़ ही 50 लाख ही। और जब हमारे बिहार में बाढ़ आता है तो सब लोग एकदम कमर तान के सूझ जाते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। समस्या सबका समस्या है और जो कष्ट में होता है लोग, वो कष्ट में है।
चूँकि हमारे गांव में आता है समस्या और हम जानते हैं, तो हम अपने जगह को बता रहे हैं कि हमारे गांव आथर जैसा बहुत सारा आथर पूरे बिहार में है, जहाँ पे पूरे गांव में 10-10 फीट 12-12 फीट पानी चलता है, घर गिर जाता है, लोग मर जाते हैं, बकरियां भैंसे सब दह जाती हैं, फसलें तबाह हो जाती हैं, कपड़ा बर्तन बासन सब डूब जाता है। हाँ, बाद में मुआवजा मिलता है, लेकिन उस मुआवजे से क्या करेगा आदमी? एक खिलखिलाती परिवार, एक खिलखिलाता घर जो पूरी तरीके से बर्बाद हो गया। हमारा एक पुश्तैनी घर था 2007 में, वो गिर गया, नदी में गिर गया वो घर। हमारा बचपन बीता था वहाँ पे, हम मतलब कि वहाँ से अपना मतलब कि शुरुआत किए थे जीवन का। उसी घर के पीछे सरकारी स्कूल था, उसमें बोरा लेके पढ़ने भी जाते थे। हाँ, सब नदी में दह गया। उसके बगल में एक पीपल का पेड़ था, उसमें झूला झूलते थे खूब एकदम। तो समझिए कि वो यादें फिर अब बटोरने में, समझ रहे हैं ना, मतलब पूरा ज़िंदगी बीत जाएगा आपको, आप कभी भी मतलब कि उससे बाहर नहीं निकल पाइएगा। पूरा गांव तबाह हो जाता है, टोला तबाह हो जाता है। तो उम्मीद है हर साल देखते हैं, हर साल होता है। हम लोग तो मुझे लगता है कि 18 मिनट का 19 मिनट का ज़्यादा आधे घंटे का एक वीडियो देख लेते हैं और क्या देते हैं, अरे बाप रे बिहार में हालत ख़राब है। नहीं देख रहा है। इसमें भी बहुत बेशरम लोग ऐसा भी है, बहुत बेशरम लोग ऐसा भी है जो कहेगा क्या कि तो तुम्हारा हर साल का है, कुछ नया बताओ। तो ऐसे लोगों को क्या कीजिएगा? ऐसा भी होता है। अरे बहुत ऐसा लोग है, मतलब उसको क्या बताएं हम, मतलब कुछ भी बोलेगा, कुछ भी, ये तो आना ही है, ये पानी है, अच्छा उसमें बात डालेंगे, वाह क्या सीन है, वाह क्या नज़ारा, मतलब कि उसको गोवा का बीच समझता है। पूरा बाहर है, दहाड़ आया हुआ है, पूरा लोग दहा गया, बह गया, मर रहा है, और उसको लोग समझता है वाह सच ए नाइस प्लेस है। भाई देख लो, कम से कम कायदे से देख लो पहले। कुछ लोग तो गलती से कर देते हैं, लेकिन कुछ लोग जान के करते हैं। अब हम डोनेशन के लिए कैंपेनिंग शुरू किए, तो कुछ लोग 1 रुपया भेज के कहते हैं तुम्हारी औकात यही है। तो समझिए इस बात को, मानसिकता बहुत छोट है लोग का। सब लोग वैसा नहीं है, सब लोग वैसा नहीं है। सब लोग आर के सिन्हा जी जैसे नहीं है कि जिनको हम पर्सनली नहीं जानते हैं, लेकिन एक बार बात हो गई उनसे, तो उन्होंने मतलब कि लाखों लाख का त्रिपाल दे दिया हमारे गाँव को, परेशानी को देख के। सब इनके जैसे नहीं होते हैं। पहले सब हिसाब किताब करता है, इतना देंगे फिर क्या होगा, फिर इलेक्शन भी तो है, फिर ये है, लड़ना होगा इलेक्शन तब ये करेगा वो चीज़। लेकिन क्या कीजिएगा, यही जीवन है हम लोग का, तो ये चलते रहता है। इसी में फिर अपना काम धाम भी देखना है, इसी में फिर लोग कहेगा आजकल गाना नहीं आ रहा है आपका, ये नहीं आ रहा। उस समय टेंशन में रहता है आदमी, इतना बेचैन रहता है। लेकिन वो लोग शुभचिंतक ही होते हैं, जो सुनना चाहते हैं, जो हमको देखना चाहते हैं। अब उसी में स्ट्रगल भी करना है, उसी में अब आपको, अब इस बार का बिग बॉस आ गया, तो भैया इस बार भी जा रहे हैं क्या आप? तो हम कह रहे हैं कोशिश में हैं, लगे हुए हैं, देखो जाएंगे पहुंचेंगे तो फिर पता चलेगा। तो उसी में अपना भी देखना है, ताकि हम इतना कमा सकें कि हम ऐसे ज़रूरतमंदों को मदद कर सकें। हम जो गरीब है, बच्ची हैं, बेटी हैं, उनका शादी नहीं हो रहा है, उसमें हम मदद कर सकें। शादी के खैर किसी का नहीं रुकता है, लेकिन उसमें हम अपना योगदान दे सकें। तो हम इतना सामर्थ्य बन सके ना कि हम जो पब्लिक डोमेन में जाते हैं, सोचते हैं क्या कि वो ट्वीट कर देगा तो काम हो जाएगा, वो मदद कर देगा तो काम। हम चाहते हैं कि हम इतने सक्षम हों कि हम लोगों की मदद एकदम मतलब कि खुल के कर सकें। बचपन बहुत कठिनाइयों में बीता, घर की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। फिर आपको एक बहुत बढ़िया ऑफ़र मिला, कैसे मिला वो ऑफ़र? क्योंकि सबको नहीं मिल पाता है, भले बहुत अच्छे अच्छे कलाकार। देखिए एक बात बताते हैं, आजकल का ट्रेंड हो गया, जैसे कि मान लीजिए कोई कलाकार आगे बढ़ता है ना, तो अपना एगो स्ट्रगल वाला, एगो रोना धोना वाला कहानी एगो बना के तैयार रखता है पन्ना पर। अरे हम तो बहुत कष्ट में थे, बहुत ये थे, बहुत वो थे, ठीक है। हमारा जो था ना, मतलब कि देखिए ये नहीं कि आज दीपक बिग बॉस में चला गया, आज दीपक फिल्म में गा लिया, तो अब दीपक एक कहानी तैयार करेगा, दीपक बताएगा कि दीपक कितना गरीबी में हम थे और कितना ये थे। हमारा जो जेन्युइनली, आप हमारे गांव में आइएगा, जब हम बिग बॉस में भी गए थे तो इस चीज़ का हम चर्चा किए थे कि हमारे गांव में बाढ़ आता है, हमारे गांव में बिजली नहीं था। जब सलमान खान साहब फ़ोन किए थे, फ़ोन करना था उनको, तो पूरे गाँव में टीवी नहीं मिला। तो उन्हीं की टीम, कलर्स की टीम बाज़ार से टीवी लेके गई, उन गाँव में लगाई। 5 महीना 6 महीना पहले बिजली आया था हमारे गाँव में।
नेटवर्क नहीं मिल रहा था तो छत पे जाके पहले नीचे सेटअप लगाया, फिर छत पे लगाया गया ताकि बात हो सके। तो वो चीज़ मतलब कि जब शूट करने आई गांव में उनकी टीम, कही कि भाई हम तो ये तो लग रहा है कि दूसरे ग्रह पे आ गए। तो वो चीज़ आंखों के सामने में लोगों के, हम शुरू से हमारा जो परिवार है, परिवार हमारी माँ ने चलाया है। हमारी माँ ANM है, हमारी माँ आप लोग को पता होगा वो टीकाकरण वगैरह जो होता है वो करती हैं हमारी माँ। तो पापा हमारे किसान हैं, कमाने में एक वही माँ है जिससे हमारा घर परिवार चला है। सपने बड़े थे, पापा के सपने बड़े थे। पापा कहते थे पढ़ लिख के तुम लोग बड़े बन जाओगे, तुम लोग अच्छे बन जाओगे तो सब कुछ हो जाएगा, घर द्वार सब हो जाएगा। हम लोग का मतलब एक साथ इकट्ठे परिवार होता था, बहुत बड़ा परिवार था। हमारे 4 चाचा हैं, उसके बाद मतलब 3 चाचा हैं, एक पापा, हमारे 4 भाई। तो सब लोग इकट्ठे रहते थे। बहुत मतलब कि परेशानियों में गुजरा हमारा बचपन। मतलब अगर पढ़ना है आपको तो शहर में रहना है, शहर में रहना है तो आपको किराए का मकान। आज भी अभी आफ्टर बिग बॉस की बात कर रहे हैं, हम देखते हैं बहुत लोग बिग बॉस से निकलते हैं तो रेंज रोवर में घूमने लगते हैं। कहाँ मतलब पूरा एकदम सारा एकदम लाव लश्कर तैयार रहता है उनका। हम चाहते हैं कि हम 2 पैसा कम कमाएंगे, मतलब ज़मीर बेचकर अमीर हो जाना उससे बेहतर है फ़कीर हो जाना। हम कम कमाएंगे 2 पैसा, इज्जत से कमाएंगे, बढ़िया से कमाएंगे। कोई उंगली उठा नहीं सकता है कि दीपक तुमको 5 लाख रुपया हम दिए थे, तुम हमारा गाना गाए और तुम बोले थे कि गाना हिट होगा, ये गाना फ्लॉप हो गया। कलाकार का जिम्मेदारी नहीं होता है कि, लेकिन हम जान रहे हैं कि अगर कोई अगला अगर 5 लाख रुपया हमको दे रहा है गाने का तो हम उसको क्लियरली बोल सके कि देखिए आप जो गाना दे रहे हैं हमको नहीं लग रहा है कि ये गाना बढ़िया चलेगा, तो आप हमको पैसा मत दीजिए, पहले इस गाना पे काम करेंगे, इस गाना को बढ़िया करेंगे तब फिर करेंगे। तो एक वो है कि हम मतलब कि कम कमाएंगे लेकिन बढ़िया से कमाएंगे। अब बिग बॉस किए, उससे पहले गैंग्स ऑफ वासेपुर में गाए, 1, 2 दोनों में गाए, मुक्काबाज में गाए। नाम, पैसा, प्रसिद्धि मतलब सब मिला थोड़ा बहुत, मतलब प्रसिद्धि और लोगों ने जाना पहचाना, उसके लिए थैंक यू अनुराग कश्यप सर को, स्नेहा खांडेवालकर दीदी को, रचिता अरोड़ा उनको, और हमारे परम आदरणीय गुरुजी डॉक्टर संजय कुमार संजू कि वो हमको इस काबिल बनाए कि हम फिल्मों में गए, वहाँ तक गए। लेकिन हम पैसा नहीं कमा पाए, हम मतलब प्रतिष्ठा कमाए, हम एक पहचान कमाए, हम सब कमाए, लेकिन हम पैसा नहीं कमा पाए। लेकिन कोई बात नहीं, भगवान ने ताका देखा, हम ऑडिशन दिए, बिग बॉस तक गए, और बिग बॉस से जो हमको राशि मिली उससे हमारे घर की बहुत ज़्यादा परेशानी वो दूर हुई। आज हम इस काबिल हैं कि कम से कम कह तो सकते हैं, ठप्पा तो लगा हुआ है कि भाई बिग बॉस के कलाकार हैं, और कहीं भी जाते हैं तो वो इज्जत और वो पैसा जो पहले हमको नहीं मिलता था, कम से कम अभी मिलता तो है। लेकिन ये कोरोना की वजह से हम लोग का पूरा सब कुछ चौपट हो गया, बहुत माली हालत ख़राब हो गई, बुरी स्थिति में आ गए हम लोग जितने भी कलाकार हैं। अब हम लोग को फिर से जीरो से अपनी ऊर्जा को ये करते हुए, और फिर अब गाँव में कहीं रहते थे, पापा से पूछता था सब, तो शहर में रहते हम लोग, शहर में जैसे पढ़ने के लिए, गांव में पापा से पूछता था बेटा क्या कर रहा है, मतलब पापा कहते थे कि गाना वाना गाता है, कलाकार है, चाहता है कि इसी में आगे बढ़। तो पापा को हमारे बज्जिका भाषा में कहते थे, कहती बेटा के गवैया बजैया नचनिया बनाए पर लागल होता, बैंकिंग वुकिंग की तैयारी करवाओ। मतलब कि हम लोग का तो कोई था ही नहीं कुछ। यही मैं अगला सवाल भी पूछने वाली थी। हम लोग सुंदरकांड, हम लोग मतलब क्या कहते हैं, लोगों हनुमान आराधना, हम लोग जागरण, शादी वादी में गाना हो गया, गाते थे। कहीं पैसा लेके नहीं गाए हम, शौक से जो ऊपर से बख्शीश मिल जाए ऊपर से अगर तो ठीक है। आज मिलता था तो घर आके पूरा काउंट करते थे उसको कि आज इतना पैसा मिला है, आज इससे बैट खरीदेंगे, आज इससे हारमोनियम खरीदेंगे, ऐसे में पूरा प्लानिंग चलने लगता था। तो वहाँ से कारवां शुरू हुआ था और यहाँ तक पहुँचा है कि पहले एक दौर था, अखबार में एक नाम आता था ना, तो मतलब कि ये लोग गाए, दीपक ने भी समा बांधा। तो वो जो दीपक था ना, उसको हम लोग अंडरलाइन करके उसको घेर के पूरा और उसको रखते थे और स्कूल में लेके जाते थे, दिखाते थे, आज देखो आज मेरा नाम आया है। या कोई इंटरव्यू हुआ, कब छापिएगा, परसों छापेंगे।
परसों एकदम कोना में इतना सा आया है, लेकिन वो जो ऊर्जा अंदर से देता था ना, पेपर में नाम आया मतलब अमर हो गया। कोई भी खोजेगा फलाना तारीख है, फलाना पेपर में फलाना, देखो तो मेरा अखबार में छपा हुआ है। जुबान पे वो तारीखें भी याद होंगी एकदम। उस तारीख को आया था। एक ऐसा घटना बताते हैं, जब हम वासेपुर में गए तो वासेपुर था, थोड़ा एडल्ट टाइप का फिल्म था, गाली गलौज बहुत है उसमें। तो मेरी मम्मी और मेरी मौसी वो बोले कि फिल्म जाएंगे हॉल में देखें। अब गई टीवी टिकट लेने के लिए, तो बोला आप लोग फिल्म देखिएगा। बोली हाँ, मेरा बेटा गाना गाया इसमें। तो उसमें इतना लाइट में नहीं था कि मुजफ्फरपुर का कोई लड़का गाया। झूठ बोल रही होगी। इस गैंग्स ऑफ वासेपुर फिल्म है, मनोज बाजपेयी साहब है उसमें, और उस समय नवाजुद्दीन सिद्दीकी साहब उतने बड़े स्टार नहीं थे, लेकिन मनोज बाजपेयी साहब ये कह रहा है फिल्म में गए, झूठ बोल रहा है। जब हम गए अंदर, मम्मी हम जब चिल्लाए ना, मेरा नाम आया, लास्ट में आता है ना, फ्लैश होता है तो सिंगर दीपक कुमार। और जब पीछे से मेरा लास्ट में गाना आया, और उससे पहले जब मेरा गाना बजा पीछे से उस फिल्म में, तो हम चिल्लाए पूरा, ये गाना हम गाए, ये गाना हम गाए, ये गाना हम गाए। तो एक बंदा आगे से खड़ा हुआ और गाली देते हुए कहता है, चलो चलो चूतिया मत बनाओ। हम पहले सुने, उसको देखे, बोले भाई सही बोल रहे हैं, हम हैं, बात मानो। लेकिन वो नहीं माना। लेकिन वो अंदर से इतना खुशी हुआ ना कि हॉल में मेरा गाना सुनाई दे रहा हमको, बड़ा अद्भुत महसूस हुआ। फिर माने या ना माने, आप अंदर से तो आप जानते थे कि आप हैं। हाँ बिल्कुल। अरे हम तो जान रहे ना कि हम तो मतलब कि ऑडिशन दे के हम तो पहुँचे, तो हमको तो पता है। लेकिन लोग बाद में फिर धीरे धीरे लोगों को ही पता चला, फिर काम करते गए, नाम होता गया धीरे धीरे। जहाँ भी गए, जिस भी मंच पे गए, अपनी समस्याओं को, अपने गांव की समस्याओं को, गांव से कभी हम अपने आप को अलग नहीं कर पाए। वो गांव हमेशा मेरे अंदर रहा। मतलब जब भी मौका मिलता था, सब कुछ पूरा एकदम, गेहूं के कटनी से लेके मकई के आथी तक, सारा कुछ हम लोग का एकदम, मतलब कि हर एक चीज़ वो हमारे अंदर रहा। आज भी हम जब भी गाँव जाते हैं, कभी वैसे थोड़े दिन पहले गए तो गेहूं कटनी हुआ, दौनी हुआ उसका, फिर मकई का हुआ उसका कटा, फिर मूंग हुआ, तो जो चीज़ होता है वहाँ लगता है कि यार ये एक गाना जो आपको आपकी मिट्टी से जोड़े। देखिए, एक गाना हमारा जो वासेपुर का था वो हमको बहुत पसंद था, क्योंकि उस गाने से हमारे अंदर ऊर्जा का संचार होता था। काहे कि नर्वस नहीं होना है, फ्रस्ट्रेट नहीं होना है, गाने का ये थीम है। तो ऐसे है, फ्रस्टियाओ नहीं मुरा, नर्वसाओ नहीं मुरा, एनी टाइम मुड़ा वाको, अपसेट आओ नहीं मुरा। जो भी रोंगवा है उसे, जो भी रोंगवा है उसे, सेट राइट वा करो जी, नहीं लूजिए जी होप, थोड़ा फाइट वा करो जी, थोड़ा फाइट वा करो जी मुरा, पगलाओ नहीं मुरा, नर्वसाओ नहीं मुरा, एनी टाइम मुड़ा वाको, अपसेट आओ नहीं मुरा। बहुत बेहतरीन। आज तक इसको टीवी पे ही सुना था ये गाना, पहली बार सामने से सुन रही हूँ। नहीं, ये वरुण ग्रोवर साहब का लिखा हुआ था, और गैंग्स ऑफ वासेपुर पार्ट 2 में ये गाना आया था। और मुंबई जाके पहली बार फ्लाइट पे उसी समय चढ़े थे हम, उसी दिन जब टिकट आया था हमको। 2 साल बाद, ऑडिशन देने के 2 साल बाद हमको टिकट आया, और टिकट आने के बाद फिर हम गए और वहाँ पे फिर गाने की रिकॉर्डिंग हुई, और बड़ा लोग पसंद किए। तो लोग बहुत, मतलब इतना, वो लोग इतना एहसान कर दिए ना हमारे ऊपर कि हम ताउम्र भी नहीं चुका पाएंगे। मतलब कि एक समझिएगा, एक ऐसे जगह से निकला हुआ बंदा, मतलब जहाँ पे मूलभूत सुविधाओं का बहुत कमी है, और आज भी वहाँ पे सड़कें नहीं हैं। मतलब काला सड़क जो होता है हम लोग गांव में देखे ही नहीं है, आज भी नहीं है। वहाँ नदी काटता है ऐसे ऐसे, और वहीं से खेतों से होकर सड़क गुजरता है। तो
वहाँ से निकल के ऑडिशन देख के, दिल्ली में ऑडिशन हुआ, मुंबई में हुआ, सारा कुछ करके बिग बॉस तक पहुँचे। ऐसे जगह, ऐसे लोगों के साथ जहाँ अनूप जलोटा, जहाँ श्रीशांत, जहाँ दीपिका कक्कर, करणवीर बोहरा, बड़े बड़े लेजेंड, और वहाँ पे फिनाले खेले। और ये बहुत बड़ी बात थी हमारे लिए। सुशांत सिंह राजपूत भाई उस समय आए थे, बहुत तारीफ़ किया हमारा। तो जब उनका मृत्यु हुआ हम बहुत रोए उस दिन, हम अपने आप को रोक नहीं पाए। मासूम पापा का सवाल होता था, जेल हो गया है उसके उस पर तो दाग लग जाएगा उसके जीवन पे, जेल हुआ उसको। बोले पापा वो तो जेल ऐसे ही हुआ। तो ऐसे ही कैसे हो गया उसको जेल? हम भी जब बिग बॉस में गए, हम जिस दिन जेल में गए, हमको बड़ा उस दिन टेंशन में थे हम कि पापा का ही इस बार भी वही समझे, बेटा गया ड्रामा हंसाने के लिए चल गया जेल अंदर। जिस दिन हमारे पिताजी शो में कदम रखे और सलमान खान ने उनको प्रणाम किया, सलमान खान इतने बड़े हस्ती, वो हमारे पिताजी को प्रणाम कर रहे हैं, हमारी मम्मी को प्रणाम कर रहे हैं, शो हम उसी दिन जीत गए। हमनी के छोड़ी के नगरिया ए बाबा हो, किया रे बाबा सगरो हो गई ले अन्हार, कवने बनवा माई गईली हो।